जी बिल्कुल, एक बार फिर आजकल लाइव टीवी टीम उस गांव जा पहुंची जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा के अंतर्गत ग्राम सभा बंजरिया में, जहां पर जनता का लगातार आरोप है कि बब्बू प्रधान ने 10 से 15 हजार रुपया चमचा से आवास पर दिलवाया है। सुनिए। अरे भैया कहाँ प्रधान तो ऐसे बब्बू का आपको आवास मिला या नहीं? कुछ भी नहीं मिला, ना आवास मिला ना राशन कार्ड, कुछ भी नहीं मिला। प्रधान बब्बू हैं इस समय। आपका नाम क्या है? जौहरी बेगम। आपको आवास कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड कहाँ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिला। प्रधान कौन है? सतीशन निशा। आपको आवास मिला या नहीं? हमका कुछ नहीं मिला। 2-3 चक्कर आया हमारी काटे मुँह देख के चले गए, फोटो खींच के मेहरवा बनी फोटो खिंचावे खट्टी। प्रधान यहाँ के बब्बू है आसरून। आपको आवास मिला या नहीं? कुछ नहीं मिला। प्रधान इसे बब्बू है। आवास मिला? कहाँ मिला है बब्बू? कुछ नहीं मिला है। बबलू। सुनीता देवी। आवास मिला? नहीं। गाँव तो बंजरिया। आवास मिला? नहीं। बब्बू। गुलनाज बानो। आपको आवास मिला या नहीं? जी नहीं मिला। प्रधान कौन? बब्बू। मेरा नाम है जुम्मन अली। आपको आवास मिला या नहीं, आवाज़ नहीं मिला। आवाज़ हमको देते ही नहीं है, यहाँ अधिकारी कोई आता ही नहीं है। प्रधान कौन? बब्बू। यहाँ कोई नहीं आता है। हमारा नाम शिवा। आज क्या समस्या है? घर देखो जैसे आवाज ना मिला है। आवाज प्रधान कौन? बब्बू। मोहम्मद रफीक। आपको आवास मिला या नहीं मिला। प्रधान कौन? बब्बू। राबिया। आपको आवास मिला या नहीं? प्रधान कौन? इस क्षेत्र के अंदर लगातार आरोप लगता आ रहा है। कैमरामैन से बताना चाहेंगे, इस क्षेत्र के अंदर हम दौड़ करके और चल करके कवरेज करेंगे। आखिर में बंजरिया गांव में बब्बू प्रधान का दादागिरी कब तक चलता रहेगा? कब तक नहीं करेंगे विकास? जब तक नहीं करेंगे विकास, जब तक आजकल लाइव टीवी टीम इस क्षेत्र के अंदर बना रहेगा। चाचा आप बताइए, कितने दिनों से इस गांव में सफाई नहीं हुआ है? भैया बहुत दिनों से। हाँ, लगभग कितने साल हो गए हैं? करीब 2 साल तो हो ही गए। नहीं सब देखिए किस प्रकार से लोग गिड़गिड़ाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल बब्बू प्रधान के कानों तक आवाज नहीं पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर स्वच्छ मिशन चल रहा है। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी गंदगी है, लेकिन लोग उस गंदगी के पास में बैठे हुए हैं। देखिए क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। ऐसे में कहानी में कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे दूर। इसका मतलब ये है इस क्षेत्र के अंदर प्रधान भी है, सफाई कर्मी यानी बबलू भी है, लेकिन उन्हीं के राज्य में देखिए किस प्रकार से व्यक्ति कीचड़ के सामने बैठने पे मजबूर। आइए कुछ और हम दिखाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, ऐसा करेंगे खुलासा जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से इस ग्राम सभा के अंदर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। सन 2022 का चुनाव आने वाला है, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी का यानी स्वच्छ मिशन भी चल रहा है। लेकिन कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे जा करके पीछे दिखा दीजिए किस प्रकार से यहाँ की जनता प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया गया। देखिए हम आपको वो तस्वीर दिखा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ठोस ही ठोस दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है बब्बू प्रधान काम तो कर नहीं सकते, केवल मीडिया के ऊपर मुकदमा लिखवाने का बात कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है देखिए किस प्रकार से खुले मैदान में लोग रहने को मजबूर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, लोगों से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। हम आपको वो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आखिर में बंजरिया गांव की स्थिति क्यों
इतना क्यों बद से बदतर किया गया है, जो कि सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिली है, समग्र भी है। आखिर में इस गांव के अंदर हम पूछने का प्रयास करेंगे आखिर में कि कहाँ है इनके घर वाले। आप हैं, ये बताइए कि आप इस तरीके से खुले मैदान में रहते हैं। हाँ भैया, तो क्या करे, लड़का नाई बनवाए पाए हैं, गरीब आदमी तो कहाँ चले जाए। प्रधान से आपने नहीं कहा? भैया हमने लोगों ने हमने तो क्या करो। हाँ, प्रधान ने कहा अभी नहीं मिले। प्रधान ने कहा आपको आवास अभी नहीं मिल पाएगा। आखिर में ऐसा क्यों लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया जा रहा है? आखिर में क्या बब्बू प्रधान का राज इसी तरीके से चलता रहेगा, या फिर बबलू सफाई कर्मी के राज में इस गांव का सफाई हो पाएगा? उन्होंने तो एसी का हवा खा ही लिया, जनता तो खुले मैदान में रहने पर मजबूर। आखिर में कब तक इन लोगों का दादागिरी यानी चमचागिरी चलता रहेगा? आइए और हम दिखाएंगे इस क्षेत्र के अंदर, देखिए किस प्रकार से लोग इस घर के अंदर रहते हैं। जैसे कि हम आपको वो सच्ची तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए लोग अपने घरों के अंदर पल्ली लगा करके रह रहे हैं। देखिए किस प्रकार से इस गांव का हालात है। आखिर में क्या इनको किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं दिया गया? आप इस तरीके से क्या ठंडी में लुढ़क भी सकते हैं, ठंडी भी लग सकता है। कैमरामैन से हम बताना चाहेंगे आखिर में वो तस्वीर दिखाइए जिस तस्वीर में लोग सुनकर यानी देखकर हैरान हो जाएंगे। किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास समस्या है। काफी जनता हमारे साथ में यानी 200 की संख्या में लोग यहाँ पर लगातार तैनात हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल आप बताइए क्या हुआ है? तीन प्रधान है, मोती सिंह है, तब हम कुछ नहीं मिला। इस समय कौन प्रधान है? इस समय बब्बू प्रधान। हाँ, तो क्या बब्बू प्रधान ने आपको कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, और फिर हम विकलांग भी हैं। हाँ, आवास नहीं दिया है? कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं दिया। हमारी मड़ैया देखिए किस प्रकार से मजदूरों के अंदर यानी यहाँ के जनता के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। काफी जनता हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे टीम भी यहाँ पर कुछ टीम मौजूद है। विजय कुमार से हम पूछना चाहेंगे आखिर में वहाँ की स्थिति क्या है। बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे, अभी आपने पूरा मामला देख ही लिया है किस प्रकार से वहाँ की जनता सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। ठंडी का माहौल चल रहा है, लेकिन बब्बू प्रधान का एसी का हवा लग गया है। जो कि हम आपको बताना चाहेंगे सफाई कर्मी जो यहाँ के हैं यानी बबलू सिंह, उनके जो कि कानों तक भनक नहीं पड़ रही है। हम आपको 24 घंटा से लाइव तस्वीर यहाँ का दिखा सकते हैं। लोगों के घर से फूस तक उड़ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, थोड़ा कैमरामैन और नजदीक से दिखा दीजिए क्या हालात है बंजरिया गांव के अंदर, जो कि बड़ा बहुत कर्रा घोटाला देखने को मिल रहा है। लोगों के घर तक एक कलंदरपुरवा गाँव में घर तक पूरी तरीके से फूस उड़ चुका है। कलंदरपुरवा उठवा भैया, कलंदरपुरवा उठवा में फूस उड़ चुका है। गरीबी से आदमी मर रहे हैं ठंड से। हाँ, ये बताइए कि प्रधान यहाँ आखिर में इतना लापरवाही क्यों कर रहा है? प्रधान यहाँ का कोई सहायता नहीं कर रहा। प्रधान चुपचाप अपने घर बैठा है। प्रधान का आखिर में नाम क्या है? बब्बू प्रधान है। तो ये बताइए यहाँ पर काफी नाली देखने को मिल रहा है जो कि पूरी तरीके से पटा हुआ है। हाँ, नाली में हम लोग अपने बूथ साफ करते हैं ना। यहाँ कोई कर्मचारी आता है ना अधिकारी आता है। तो ये यहाँ सफाई कर्मी तो बबलू नहीं आते, कोई यहाँ निशा पता नहीं, कोई ख्वाब में भी नहीं आता है। हम लोग अपने बूथ सप्लाई करते हैं, अपने बूथ नाली साफ करते हैं, अपने बूथ सब कुछ करते हैं। यहाँ ना इसको प्रधान के टीम के ना प्रधान के भेजे हुए अधिकारी ना कोई यहाँ नौकर, यहाँ कोई कुछ आता ही नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में इसमें कुछ लोग और मौजूद हैं। सर आपका नाम हम जानना चाहें। मेरा नाम हजरत अली है, मैं इस वार्ड का सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 10 का। हमारे वार्ड में कोई भी विकास का नाम ही नहीं है। केवल जो लोग आते ये कह देते हैं कि हाँ आगे देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा।
अब अगर ज़्यादा प्रयास करते हैं तो उसके ऊपर रिश्वतखोरी चल रही है आजकल। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे वो तस्वीर दिखा सकते हैं जहां पर बब्बू प्रधान का बड़ा पोल खुल रहा है। देखिए वार्ड नंबर सदस्य यानी वो भी की ग्राहक की आवाज लगा रहे हैं, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप दिल खोल कर बताइए क्या क्या हुआ। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, ना नाली साफ हो रही है, ना कोई मकान देखे जा रहे हैं। जब टाइम आता है कोई अधिकारी आता तो यही बोलते हैं आगे चल के देखा जाएगा, आगे चल के देखा जाएगा। कितने दिनों से यहाँ सफाई नहीं किया गया है? यहाँ सफाई 2014 से नहीं हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि काफी लोगों को आवास दिया गया, उसमें पैसा भी लिया गया है। हाँ, पैसा तो रिश्वतखोरी होती है। जिसका जो पैसा दे देते हैं 20,000 रुपया या 10,000, उसका आवास आ जाता है। जो नहीं देते उनका आवास यानी लिस्ट पे नाम ही गायब है। देखिए काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोगों से पूछ रहे चाचा आपका नाम? हाँ, यहाँ हमारा नाम हफीज है और यहाँ ना हम लोगों को कार्ड मिला है ना कुछ मिला। कहते हैं तो कहते हैं तुम्हारा है ही नहीं। कोई अधिकारी आता है तो पैसे की बात करता है कि देखा जाएगा, कि पैसा खर्चा करो, आवास की बात करो, या उनसे कहो तो कहे तुम पैसा खर्चा करो। सब पैसे की रिश्वतखोरी की बात होती है। और यहाँ हम लोगों का देखा जाए ना कुछ आवास है, ना कोई चीज़ है, ना कार्ड है, ना कुछ है, ना लेटरिन, ना कोई चीज़। नाली जो आरसीसी बनी हुई थी उस पर भी इतना कचरा है। हम लोगों के पास इतना कचरा ये मिल रहा है, इतना कचरा कि अपने हाथ से साफ करते थे। लेकिन एक चीज और है, कोरोना में बीमारी चल रहा है, यानी डेंगू मासा तक उड़ रहे हैं। ये लोग बहुत बीमार हैं, सब बच्चे बीमार होते हैं, सब इसी में बीमारी फैलती है। और सब कुछ ना कोई यहाँ अभियान वो है, ना अभियान वाला कोई आता, ना सफाई वाला आता, ना सब। अब ये चाचा आप क्या कह रहे थे? सर भैया हम भी एक छोटा सा मनिहारन पुरवा है, वहाँ कोई अधिकारी पहुँचता ही नहीं है। ना तो आवास है, ना हम लोगों के पास राशन कार्ड है। कम से कम 70-72 आदमियों का परिवार है, इसमें 2 या 3 कार्ड हैं। और कोई आवास दिया गया है या नहीं दिया? नहीं दिया गया है, एक भी नहीं दिया गया। लिस्ट देख लिया जाए, हमारे परिवार में एक आवास नहीं दिया गया है। देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पर आरोप दिखाई दे रहा है, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। आखिर में बब्बू प्रधान के ऊपर कौन नेता दे रहा है साथ, जो इस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। जब इस क्षेत्र के अंदर यानी बंजरिया गांव के अंदर जनपद बहराइच के नानपारा विकास खंड बलहा के अंतर्गत बंजरिया गांव में हम इस समय मौजूद है, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहेंगे उस मकान को दिखा दीजिए जो मकान में फूस तक उड़ चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे जब बब्बू प्रधान को यहाँ से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, हमने पूछने का प्रयास किया, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आखिर में क्या आप हमें जवाब नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, आपको अंदाजा नहीं है। उन्होंने तो सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिली है, मुकदमा दर्ज करवाने का बात भी कह डाला है। क्या हम सत्यता नहीं दिखा सकते हैं? आप हमें रोक सकते हैं? नाली में तो कीचड़ भरा हुआ है, लोगों के घर के अंदर फूस बना हुआ है, आप उसको नहीं हटा सकते हैं तो मीडिया को दबाने का प्रयास क्यों करते हैं? हम इस गांव के अंदर पूरी तरीके से वो सत्यता दिखाएंगे, जिस सत्यता में आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जो कि हमारी टीम आजकल लाइव टीवी टीम, कई टीमें इस गांव के अंदर लगी हुई है। आइए हम आपको दिखाएंगे कुछ और रिपोर्ट। जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम उसी क्षेत्र में बने हुए हैं जिस क्षेत्र में घोटाला का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। 10 से 15 हजार रुपया का रिश्वत लिया गया आवास के नाम पर, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, कैमरामैन हमारे दिखा सकते हैं किस प्रकार से नाली के अंदर कूड़ा कबाड़ा यानी जाम चक्के के तरीके से पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं ना दाल में नमक काला है, लेकिन हमें तो दिखाई देता है यहाँ पर दाल ही काला है। हम इस समय मौजूद हैं कुछ लोगों के घर, जो कि देखिए किस प्रकार से
ठंडी का मौसम है, लोग इस फुसहा के नीचे रहने को मजबूर हैं। जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीर सन 2022 का चुनाव आने वाला है, लेकिन बब्बू प्रधान और बबलू सफाई कर्मी का मिली भगत से लगातार क्षेत्र के अंदर लाखों रुपया का घोटाला किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से हम यहाँ पर बयान लेंगे, जो कि आजकल लाइव टीवी टीम इस क्षेत्र के अंदर पल पल की अपडेट दे रही है। हम 24 घंटा से इस क्षेत्र का पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आखिर में क्या बब्बू प्रधान ने कितने लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है, कहां कहां पर उन्होंने आवास दिया है, कितना रुपया उन्होंने हड़प कर लिया है, कुछ लोगों से हम बयान करेंगे। जो कि ठंडी का माहौल चल रहा है, इस तरीके से फुसहा में रहने को मजबूर हैं, जो कि ठंडी ठंडी हवा लोगों के घर तक प्रवेश करने का प्रयास करता है। इसी में काफ़ी बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान यानी बब्बू प्रधान तक कानों तलक भनक नहीं पड़ता है। जब लोग उनके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी आवाज़ सुनाते हैं, उनका केवल एक आश्वासन देना आदत पड़ गया है। आइए लोगों से बात करते हैं, आपको आवाज़ क्यों नहीं दिया गया? नहीं मिला है आवास। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? अपने बच्चे हमारे 6 हैं। हाँ, तो ये बताइए कि इसी फुसहा में सभी लोग रहते हैं? फुसहा में रहते हैं। तो आपको ठंड नहीं लगता है? ठंडी लगता है। तो प्रधान से आपने कहा नहीं कि हमें आवास दे दीजिए? ठंडी में मर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई आपका आवाज नहीं सुन रहा। आवाज के कोई नहीं सुनाई। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, ठंडी में बच्चे गिड़गिड़ाते हुए इस घर में जीवन काटने के लिए आज हम उसी क्षेत्र में आ पहुंचे हैं जिस क्षेत्र का ये मामला है। सन 2022 का चुनाव आने वाला है, लेकिन स्वच्छ मिशन की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही, जो कि हम आपको कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा नजदीकी से दिखा दीजिए। 24 घंटा हो जाने के बाद खबर लगातार यहाँ का प्रकाशित हो रहा है, लेकिन प्रधान के कानों तलक अभी तक आवाज नहीं पड़ रही है। इसी में बड़ा सवाल उठाया जा सकता है, जहां पर एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरे तरफ डेंगू मासा जैसी बीमारी चल रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की इतनी तेजी से लापरवाही देखने को मिला, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि 8 सीसी रोड है, फिर भी उसके ऊपर जल भराव दिखाई दे रहा है। कई बार हेलो हेलो हाँ, बब्बू प्रधान जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। हम आज का लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक लवकुश वर्मा बोल रहे हैं। हाँ बताओ भैया बताओ। आपके क्षेत्र में प्रधान जी आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है, जो कि आवास में 10-10 हज़ार रुपया वसूली किया गया है, 15,000 रुपया वसूली की गई है, और स्वच्छ मिशन चल रहा है। जैसे कि बबलू सफाई कर्मी जो यहाँ के हैं, उन्होंने सफाई कर्मी भी मतलब साफ सफाई भी नहीं करवाया है। तो आखिर में प्रधान जी का मामला कैसा क्या चल रहा है? पहली बात तो बबलू यहाँ का सफाई कर्मी है ही नहीं हो जी, वो किसी और दूसरे मौजे में है जी। हमारे यहाँ नहीं, उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बबलू ने पैसा वसूली किया है। हाँ? बबलू के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा वसूली किया गया है, 10,000 और 5,000 रुपया आवास के नाम पर लिया गया है। जैसे जब हम प्रधान बने थे जी, तो हमने ये बात सबसे कही थी पैसा नहीं दिया जाएगा जी। उसके बाद से अगर किसी ने दिया है रुपया तो आकर के अगर मुझसे कहा कि हमने दिया या हमसे मांगा या दिया, कोई शिकायत अगर हमसे किया बात बताइए हमसे कुछ जी। हम जब पूछते हैं तो कोई बताता ही नहीं है कि हाँ पैसा दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है प्रधान जी, आप भी देखते होंगे 24 घंटा से लगातार जो है खबर प्रकाशित हो रहा है आपके क्षेत्र के। इस समय भी हमारी कई टीम आपके गांव में मौजूद है, जो कि बंजरिया गांव में। और प्रधान जी बहुत सारा आपके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि अभी तक प्रधान जी ने, अगर मान चलिए यहाँ पर आखिर में सफाई कर्मी है कौन, प्रधान जी ये बता सकते हैं? मेरे यहाँ सफाई कर्मी कोई नहीं है। जिससे पहले जो सफाई कर्मी था तो पहले जो प्रधान थे उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया मुझे दीजिए अपनी तनख्वाह में से, तो हम काम करा पाएंगे तुमसे। तो वो ना 5,000 रुपये दे पाया और ना यहाँ से छोड़ के चला गया वो, ना दूसरी जगह करवा लिया अपना पोस्टिंग को। लेकिन प्रधान जी आप भी देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में 8 सीसी रोड के ऊपर बहुत सारा पानी भरा है और कोरोना महामारी चल रहा है, जैसे कि डेंगू मासा चल रहा है, बहुत सारी बीमारी हैं। तो आप तो आवाज़ उठा ही सकते हैं क्योंकि ग्राम प्रधान हैं। अपने सेक्रेटरी से हमने कई बार बताई है कि आप हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नियुक्त करा दीजिए जिससे हम लोग काम ले सके। जी।
और हो सकता है कि इसी हफ्ते में कोई ना कोई व्यक्ति हो जाएगी। हमने कई बार देख लिया, और जब सफाई कर्मी को आ जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हो जाए, हम उसके देख रेख में काम करा देंगे। और ये शौचालय का मामला क्या है प्रधान जी? जो शौचालय है जो ये बनवाया गया है सामुदायिक शौचालय, हाँ, तो इसमें पल्ला लागने से पहले काफी पल्ला टूटा हुआ पड़ा है। वो पल्ले जो पहले लगे थे, लगे नहीं थे, टूटे हुए पड़े हैं, ये बता रहे हैं हम अंदर। हाँ, उसमें लगे थे। वो दरवाजा उसमें पहले से लगे थे। जी जी। और जब वहाँ से वीडियो साहब जब इंजीनियर साहब को जांच करने आए तो उसको फेल कर दिया उन्होंने कहा कि दरवाजा जो लगे हैं अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और पहले से ही पल्ले टूट गए। और यही साहब जब वहाँ पर जाकर खड़े हुए तो उनका पैर और टाइट तोड़ करके अंदर चला गया। इतना खराब बना था वो, तो उन्होंने कहा ये सब तोड़वा के फेंकवा दीजिए, ना पल्ला रहेगा ना ये टाइट रहेगा, ये सब बेकार है और ये चल नहीं पाएगा। तो प्रधान जी जो हफ्ते सब दोबारा फिर से करवाइए। तो प्रधान जी जितना जनता आपके यहाँ आवाज़ उठा रही कि हमसे पैसा लिया गया, तो इसके मतलब जनता सब झूठ है। अब जनता अगर मुझसे शिकायत करती तो मैं भी उनसे पूछता, या मैंने किसी से 2 रुपया लिया हो तो वो बता सकता है। तो कोई मेरे दरवाजे आए कि प्रधान जी रुपया ले रहा है और आवाज आए, काफी दिन हो गए अब तक कोई आवाज नहीं उठी। तो अब क्यों उठ रही है प्रधान जी? पैसा तो जब लिया होगा 2-4 महीने से 6 महीने जब आवाज आया होगा तब। अभी तो 2-3 महीने कोई आवाज आया ही नहीं है। 3 महीना पहले एक बेलहा में आवास बना है, 3 महीना पहले। आपने कहा 6 महीना पहले से आवास बना है क्षेत्र के अंदर, 6 महीना से पहले आवास कोई नहीं आया है। हम 6 महीना नहीं बता रहे हैं। अभी आपने कहा प्रधान जी आपकी आवाज़ पूरा टाइप की जा रही है, जो कि हम कैमरा के सामने खड़े हुए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं जी। हमने यही कहा 2-4 महीने पहले जो आवाज आए हैं लगभग बन भी चुके होंगे, और जिसने अगर किसी ने रुपया दिया होगा या मांगा होगा, अगर मुझसे कोई कहता करके ये पैसा मांग रहे प्रधान जी दे लगे तो हम दोषी से भी तुमने दिलवा दिया। अब फिर आज तक कुछ शिकायत नहीं की, अगर कुछ शिकायत किया तो मेरे सामने आवे कि प्रधान जी मैंने कहा है। प्रधान जी आवाज़ प्रधान जी मेन चीज़ ये है, आप जो है वीडियो देख सकते हैं जो कि 24 घंटा से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो कि कई लोगों ने बयान भी दिया है कि 10 से 15 हज़ार रुपया वसूली की गई है। लेकिन आप तो सीधे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई ये बात ही नहीं कि आप बता रहे हैं हमें कोई जवाब ही नहीं दिया, आपको कोई शिकायत ही नहीं दिया। काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने प्रधान जी से कहा है, लेकिन प्रधान जी कोई आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। जब हम कहते हैं ठीक है देख लेंगे, ऐसे में 6-7 महीना हो गया अभी तक कोई बात ही नहीं की गई। किसी एक व्यक्ति ने मेरे दरवाजे पर नहीं आकर के इस बात को कहा है कि ऐसा हो आगे देखा। तो इसका मतलब जो जनता है वो सारा जनता जितना जो बोल रहे हैं जनता सब झूठी है, यही तो आप दर्शाना चाहते हैं जी। जो आप बता रहे हैं सर, ये क्या जनता झूठी है? आज भी हम दरवाजे पर कई लोग आवास वाले बैठे थे, हमने पूछा तुमने रुपया दिया है, जैसे झंडई थे, राजू थे, सलामुद्दीन थे, हमने रुपया नहीं दिया है। तो यानी जो जनता कह रही है पैसा के लिए, क्या वो जनता झूठ है? अब जिसको दिया होगा वो उससे बात करेगा तो वो बताएगा कि हमने दिया कि नहीं दिया। ग्राम प्रधान आप हैं, पूछ जांच आपसे किया जाएगा प्रधान जी। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा कैसे तो पूछ जांच करिए। प्रधान जी शिकायत की बात ही नहीं है, आपके क्षेत्र के अंदर लगभग 200-250 लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप बता रहे हैं अभी तक कोई शिकायत ही नहीं की है। हेलो हाँ प्रधान जी बताइए, जनता झूठी है या सरकार की वादा झूठे हैं जो स्वच्छ मिशन चल रहा है? आपने जांच किया है, आपको सच्चाई खुद पता चल गया होगा। वो तो दिख रहा है। हाँ, तो उसमें जो सच होगा वो आपके सामने आएगा, और आप अगर इसको चला रहे हैं तो सच्चाई इसकी जांच भी हो। बिल्कुल होगी सर। और जांच में अगर कोई दोषी पाएगा तो उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल किया जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे। आपने तो पूरा प्रधान का बात सुन ही लिया है, क्योंकि प्रधान तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमसे कोई शिकायत ही नहीं की है, लेकिन 200 से ज़्यादा अधिक जनता यहाँ पर आवाज़ उठा रही है कि हमें पैसा नहीं दिया गया। यानी जो यहाँ पर नरेगा चालू है, इससे पहले नरेगा भी चल रहा था, नरेगा में जो लोग काम कर रहे थे उनको पैसा भी नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी बात तो ये है, प्रधान काम करवाने के लिए बात नहीं किया, उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में कैसे? कई लोगों ने आवास में पैसा भी दे दिया,
उन्होंने कहा हमें कोई बताया नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों ने हमसे बयान भी किया कि हमने प्रधान के कुछ यानी चमचा बबलू हैं और जैसे कि कई लोग हैं उनको बताया जा रहा है 10 से 15 हज़ार रुपया लेने के लिए। अब बने रहे हमारे साथ, फिर लौटेंगे हम बहुत बड़ा साबूत लेकर।